शाम का समय हो चुका था। आसमान में बारिश के काले बादल घिर आए थे। जमशेदपुर गांव के विक्रम, भोला और मंगल अपने अपने काम निपटाकर अब घर की ओर लौट रहे थे। बैलगाड़ियां भी धीरे धीरे चल रही थी। अरे विक्रम, तू बैलगाड़ी को इस रास्ते से क्यों घुमा लाया रे? तुझे पता नहीं क्या, ये रास्ता काली हवेली के पास से जाता है। गांव के बड़े बुजुर्ग बोलते हैं रात के वक्त इस ओर कोई नहीं जाता। हाँ भाई, ये हवेली तो अभिशप्त है। सुना है रात को वहाँ से औरत के रोने की आवाज आती है। कभी कोई झलक भी देख ले तो बुरा हाल हो जाता है। तुम दोनों भी ना हर बात में डर देखते हो। अरे भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब गांव वालों की बनाई कहानियां हैं। हवेली तो बस पुरानी है, टूटी फूटी। हवा जब दरवाजों से टकराती है तो आवाजें आती हैं और लोग उसे भूत मान लेते हैं। तू चाहे जो कहे विक्रम, पर मेरे बाबा कहते थे उस हवेली में जमींदार की बेटी चंद्रिका मारी गई थी, बड़ी बेरहमी से। उसकी आत्मा वहीं अटकी हुई है। हाँ, और कहते हैं जिसने भी उस हवेली के भीतर जाने की कोशिश की वो जिंदा वापस नहीं आया। बैलगाड़ियां हवेली की तरफ बढ़ रही थी। वहां की हवा में अजीब सी ठंडक थी। चल जल्दी कर, बैलों को थोड़ा और तेज हाँक। ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा। चारों तरफ इतनी वीरानी है कि दिल दहल जाए। यहाँ जरा भी रुकना ठीक नहीं होगा। तू सही कह रहा है। यहाँ तो जैसे जमीन भी सांस रोककर खड़ी है। हर पेड़, हर झाड़ी अंधेरे में कोई परछाई लग रही है। चल बैलों को भगाते रहो। इस सुनसान जगह से जितनी जल्दी निकल जाएं उतना अच्छा है। हवेली जैसे ही पास आती है बैल एकदम से रुक जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, मानो उनकी आंखें वो देख रही हों जो विक्रम, भोला और मंगल नहीं देख पा रहे। विक्रम, भोला और मंगल बैलगाड़ी से नीचे आते हैं। तभी हवेली में से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। सुना तुम दोनों ने? ये औरत की कराहने की आवाज थी। मैंने कहा था ना, ये जगह ठीक नहीं है। ये कोई आम हवेली नहीं है। यहाँ कोई कुछ जरूर है। चुप करो तुम दोनों, हर बात पर अंधविश्वास की बातें करते रहते हो। क्या पता अंदर कोई फंसा हुआ होगा, कोई औरत को जरूरत हो। सुनसान रास्ता है, हमें मदद करनी चाहिए। अरे पागल, मत जा अंदर। तू नहीं जानता वहाँ क्या है। लोग कहते हैं जो भी इस हवेली में गया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं लौटा। विक्रम प्लीज रुक जा। विक्रम दोनों की बातों पर ध्यान नहीं देता। बिना कुछ कहे वो धीरे से हवेली के अंदर चला जाता है। कमरे में घुसते ही उसकी नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर टिक जाती है। वो पास जाकर उस तस्वीर को गौर से देखने लगता है। भोला और मंगल दोनों बाहर खड़े होकर विक्रम का इंतजार कर रहे थे। अब विक्रम को अंदर गए 20 मिनट के करीब हो गए थे। अरे यार, उसे गए हुए 20 मिनट से ऊपर हो गए। ये विक्रम भी ना हमेशा कुछ न कुछ मुसीबत मोल ले लेता है। मैंने मना किया था, चीख चीख कर बोला था कि मत जा, पर वो हमारी सुनता कहाँ है। उसे लगता है कि हम बच्चों की तरह डरते हैं। डर की बात नहीं है, ये अकल की बात है। ऐसी जगहों पर भला कौन जाता है। अंदर से अचानक विक्रम के चीखने की आवाज आती है। मंगल, भोला बचाओ। भोला और मंगल आवाज सुनकर घबरा जाते हैं। वो हवेली के अंदर जाने की ओर बढ़ते हैं। जब वो दोनों अंदर आते हैं वो देखते हैं कि विक्रम वहां पर बेहोश पड़ा हुआ है। उठो विक्रम, उठो। क्या हुआ तुमको? विक्रम उठो भाई, तुम अचानक से बेहोश कैसे हो गए? हे भगवान, हमारे दोस्त को होश में ला दे। हमें ये आना ही नहीं चाहिए था।
विक्रम एकदम से उठकर खड़ा हो जाता है। विक्रम, क्या हो गया तुमको? तुम्हारे चिल्लाने की आवाज आई। हम अंदर आए और तुम बेहोश थे। ऐसा क्या देख लिया था तुमने जो बेहोश हो गए? कुछ नहीं हुआ, वो मेरा पैर फिसल गया था इसलिए मैं गिर गया था। मैं बेहोश भी हुआ था, ये मुझे याद नहीं। चलो चलो दोनों जल्दी यहाँ से। वैसे भी मुझे ये जगह अजीब सी लग रही है। मौसी भी घर पर सबका इंतजार कर रही होगी। हवेली से निकलने के बाद वो तीनों घर की ओर चलने लगते हैं। भोला मंगल से रास्ते में बात कर रहा था कि विक्रम का स्वभाव अब चुप चुप सा है। पता नहीं विक्रम को अचानक क्या हो गया। विक्रम का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। गांव वाले आपस में दबे स्वर में बातें कर रहे थे, मानो कोई छुपा डर उनके बीच घूम रहा। मंगल भी टकटकी लगाकर विक्रम की ओर देख रहा था। उसकी नजरें अजीब और बेचैन करने वाली थी। मंगल भाई, देख, विक्रम का चेहरा तो बिल्कुल सफेद पड़ रहा है। उसकी आंखों में अजीब सा सन्नाटा है। मुझे लगता है विक्रम को कुछ हुआ है। वो बोल भी नहीं रहा, जैसे जुबान किसी ने खींचकर छुपा दी हो। वो सारे घर पहुंच जाते हैं। विक्रम, भोला और मंगल अंदर आते हैं। विक्रम की माँ और बहन राधा बैठे होते हैं। हाय राम, ये विक्रम को क्या हुआ? हाय रे बेटा विक्रम, तेरा चेहरा इतना सफेद कैसे पड़ गया, जैसे तुझे बुखार हो गया हो। मौसी, हम उस हवेली के रास्ते से आ रहे थे। विक्रम हवेली के अंदर चला गया था और उसके बाद से ही उसका चेहरा ऐसा होने लगा जैसे वहां किसी छाया ने उसे छू लिया हो। माँ, ये वही हवेली की बात तो नहीं कर रहा जहाँ चंद्रिका की आत्मा भटकती है? कहते हैं जो भी उस हवेली में गया वो सही सलामत लौटकर नहीं आया। विक्रम ने अंदर कदम रखा और अब उसका चेहरा देखो। तुम सब लोग पागल हो गए हो। मुझे कुछ नहीं हुआ, बल्कि मैं तो अब पहले से भी बेहतर हूँ। अगर ज्यादा बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और याद रखना, अब विक्रम वही पुराना विक्रम नहीं रहा। विक्रम का स्वभाव बदला बदला सा था। ऐसा बोलकर वो अपने कमरे के अंदर चला जाता है। विक्रम अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है और भोला और मंगल भी वही बैठ जाते हैं। मौसी, विक्रम का तो पूरा स्वभाव ही बदल गया। आज से पहले उसने कभी किसी से ऐसे बात नहीं की थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे कोई और उसके अंदर से झांक रहा हो। लगता है उस हवेली से लौटते वक्त उसके साथ कुछ आ गया है। तुम दोनों वहां कर क्या रहे थे? उसे हवेली में जाने से रोका क्यों नहीं? क्या तुम्हें पता नहीं उस जगह का नाम लेते ही लोग कांप उठते हैं? अब जो हो गया उसकी जिम्मेदारी भी तुम दोनों पर ही आएगी। मौसी, आप चिंता मत कीजिए, विक्रम को कुछ नहीं होगा। हम उसका पूरा ध्यान रख रहे हैं। आज रात हम आपके पास ही रहेंगे। गांव के कुछ लोग चौपाल पर बैठकर विक्रम की बातें कर रहे थे। सरपंच काका, मैंने सुना विक्रम उस हवेली में गया था, वो भी उस वक्त जब हल्की बारिश हो रही थी। वहां तो चंद्रिका की आत्मा भटकती है। वहां से आने के बाद उसका चेहरा एकदम सफेद हो गया है। ब्रिजेश बेटा, मैंने भी देखा था। जब वो बैलगाड़ी से घर जा रहा था, उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था, मानो चंद्रिका उसके बीच आ गई हो। अब तो भगवान ही जाने। आज तक उस हवेली में जाने के बाद कोई बचा है भला? मैंने तो सुना है कि भोला और मंगल ने बहुत रोका था विक्रम को, पर उसने किसी की बात मानी ही नहीं। घर में सब लोग बैठे बातें कर रहे थे।
अचानक विक्रम के कमरे से अजीब अजीब आवाजें आने लगी, जैसे अंदर विक्रम नहीं कोई और मौजूद हो। आवाजें धीरे धीरे तेज होने लगी और सबके चेहरों पर डर साफ झलकने लगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अंदर हो क्या रहा है। अरे ये विक्रम कैसी आवाजें निकाल रहा है? सुन तो सही, बिल्कुल अजीब तरह की आवाजें हैं, जैसे पता नहीं उसमें कौन सा शैतान घुस आया हो। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा, मन कांप रहा है। जल्दी चलकर देखना चाहिए, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। बेटा, चिंता तो मुझे भी हो रही है, दिल घबरा रहा है, पर मैं तुम सब बच्चों के लिए भी खतरा नहीं चाहती। अगर अंदर सच में कुछ अनहोनी हुई हो तो मुझे नहीं लगता कि हमें अभी अंदर जाना चाहिए। बेहतर है कि थोड़ी देर रुककर सोचें, वरना खतरा और बढ़ सकता है। तभी अचानक दरवाजा खुल गया। विक्रम पूरी तरह बदल चुका था। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। आंखें लाल और डरावनी, और उसकी हरकतें किसी शैतान जैसी थी। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकल रही थी, जैसे कोई और ताकत उसे चला रही हो। कमरे में डर और सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे बढ़ने की। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे बेटे को? ये तो मेरा बेटा नहीं है। मेरा वही प्यारा बच्चा कहाँ चला गया? ये कैसी भयानक शक्ल बन गई। हे भगवान, मुझे मेरा बेटा वापस दे दो। मैं कुछ नहीं मांगूंगी, बस मेरे बेटे को सही सलामत लौटा दो। मुझे उसके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। हे भगवान, मेरी सुन लो। मौसी, अब हम क्या करें? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। विक्रम को ऐसे देखकर तो दिल बैठ गया है। वो तो हमारा अपना भाई है, उसे ऐसे नहीं देख सकते। क्या करें हम? कैसे ठीक करेंगे उसे? कहीं कोई उपाय तो होगा ना? कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो वो ऐसे ही रह जाएगा। कोई रास्ता, कोई मदद, कुछ तो होगा। आप बताइए ना मौसी। माँ, मैंने गांव वालों को बोलते सुना था। वो कहते हैं कि अगर कोई एक बार उस आत्मा के चंगुल में फंस जाए तो वो हमेशा के लिए उसका हो जाता है। माँ, क्या अब भैया भी हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे? क्या वो हमें छोड़कर चले जाएंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, आप कुछ करो ना, भैया को वापस ले आओ। बाहर सभी चिंता में थे, पर अंदर विक्रम का रूप और हरकतों में बिल्कुल सुधार नहीं था। सब यही सोच रहे थे कि विक्रम को कैसे ठीक किया जाए, पर वो सब इस बात से अनजान थे कि जो उनके घर में है वो विक्रम तो है ही नहीं। विक्रम तो उसी हवेली में गायब हो गया था। ये तो छलावा है जो विक्रम का रूप लेके आया है। यही छलावा जो कभी औरत का रूप बनाकर उस हवेली में रहता, तो कभी कोई रूप बनाकर राहगीरों को वो गायब कर उनका रूप ले लेता। गायब हुआ इंसान वापस कभी नहीं मिलता।